क्लासेस यहाँ भी जो है देख सकते हैं। क्लासेस की टाइमिंग आपको यहाँ पर देखो दी गई है। यूट्यूब की जो क्लास की टाइमिंग आपकी है, ये टाइम पे आपकी जो यूट्यूब की क्लासेस चलती हैं। और साथ ही अर्जुन बैच की जो टाइमिंग है, जो हमारा पेड बैच है अर्जुन वाला, उसकी टाइमिंग आपकी ये है। व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप लोग एक मैसेज हाई करके भेज दीजिएगा, आपको व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन जो है मिलने लगेगा। इसके बाद सबसे ज़्यादा होता है अर्जुन बैच। अगर आपको इस बैच में जुड़ना है, जो कि हमारा एक पेड बैच है, तो आप लोग हमारे इस बैच से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको इस बैच में पढ़ाया तो जाएगा ही जाएगा, पढ़ाया जा ही रहा है बल्कि आपको। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी जो है मिल रहा है वीडियो सॉल्यूशन के साथ। 5 फुल मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर, बहुत सारी जो चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही हैं। अभी इसका ऑफर चल रहा है 499 का। इस ऑफर को आप लोग इसको फ़ायदा उठाओ। 499 में इसको जो है आप ले सकते हैं। सिंपली आपको प्ले स्टोर पे जाना है, डीयर गुरुजी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है, ओपन करिए उसको, कोर्स पे जाइए। कोर्स पे जाने के बाद आप बाय नाउ पे क्लिक करके इस कोर्स को जो है परचेज़ कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा प्रोसेस आपको यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर जो सारी क्लासेस आप लोग ले सकते हैं। कोर्स जब खरीद लेंगे, खरीदने के बाद परचेजिंग वाले ऑप्शन में जाएँगे तो आपको वहाँ पर आपको बैच दिख जाएगा। और बैच में जो क्लासेस चल रही हैं, जो टेस्ट दिए गए हैं, वो सब चीज़ें आप लोग जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है? तो जिसको भी जुड़ना है वो लोग अभी जाकर के हमारी जो ऑफिशियल ऐप है इसको डाउनलोड करें और अपनी क्लासेस का जो है फ़ायदा उठाएँ। और यूट्यूब पर जो मेरी क्लासेस आपकी चली रही हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लासेस की टाइमिंग का ये पूरा जो है मैंने लिख दिया है। इस टाइम पे आपकी जो क्लासेस चलेंगी, डेली बेसिस पर चलेंगी, तो इन टाइम पे जो क्लासेस अभी आप जो है लेते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग अपनी इस क्लास को, अपने सेशन को। क्लासेस के ऊपर जो हम लोग पढ़ेंगे। चलो चलो भैया फटाफट से देखते हैं। यहां पर देखो प्रश्न क्या है, कहा गया है मां ने बाजार से कपड़ा खरीदा, क्या हुआ? हाँ जी, अच्छा जी, क्लियर है। चलो, तो कहा गया मां ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताइए। तो अब आपको रेखांकित इसका कारक बताना है। खरीदना क्या है? खरीदा क्या है? क्रिया है। क्रिया के जस्ट पहले आप क्या से प्रश्न करो, तो क्या खरीदा? तो कपड़ा खरीदा। कपड़ा खरीदा आंसर आया तो क्या हो गया? कर्म हो गया। जैसे कर्म हुआ, कर्म कारक आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी जितने लोग आंसर कर रहे हो, आप सभी का एकदम से सही हो जाएगा। जितने लोग ऑप्शन नंबर सी आंसर किए हैं उनका सही है। आगे देखो, कहा गया को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? तो आप लोग जानते हैं कर्ता का ने होता है और कर्म का को होता है। करण का से होता है, संप्रदान के लिए होता है, अधिकरण में पर ऊपर होता है। तो आपको याद रखना यहां पर क्या होगा, करण का होता है करण से के द्वारा, संप्रदान होता है के लिए, और अधिकरण होता है में पर ऊपर। क्या होता है भैया? इसका होता है में पर और ऊपर। ठीक है, तो याद रहेगा क्या होगा, कर्म को 11 नंबर का ए जो आंसर कर रहे हैं उनका सही है। कहा गया द्विकर्मक वाक्य में कर्म कारकीय विभक्ति को किस पद के साथ प्रयुक्त होता है? तो आप पूरी बात समझ लो। जो द्विकर्मक क्रिया होता है, कौन सा? द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया, इसमें कितने कर्म होते हैं? 2 कर्म होते हैं। द्विकर्मक क्रिया में कितने कर्म? 2 कर्म। एक होता है गौड़ कर्म, एक होता है मुख्य कर्म। गौड़ कर्म जब भी आएगा सजीव के साथ आएगा, सजीव होगा। मुख्य कर्म जब भी होगा कैसे होगा? निर्जीव होगा। जब भी गौड़ कर्म आएगा सजीव के साथ वह विभक्ति सहित रहेगा। कैसे रहेगा डियर? विभक्ति सहित रहेगा। निर्जीव कर्म जब भी आएगा विभक्ति रहित रहेगा।
कैसे रहेगा भैया, विभक्ति रहित रहेगा। अब यहां से आप छांट के देख लो कि विभक्ति सहित प्लस सजीव प्लस गौड़ कर्म पद के साथ ऑप्शन नंबर सी 12 नंबर का सी जो आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम सही हो जाएगा। जैसे कह दिया जाए अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाया। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाया। अब आप आराम से यहां देख सकते हो, अध्यापक ने विभक्ति है तो क्या होगा, कर्ता कारक के साथ है तो कर्ता, को विभक्ति के साथ आया है तो होगा कर्म, लेकिन सजीव है तो कैसा कर्म, गौड़ कर्म। सजीव है गौड़ कर्म। क्या पढ़ाया है, हिंदी, निर्जीव है तो कैसा कर्म, मुख्य कर्म। क्लियर है डियर, याद रहेगा। आगे देखो, सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, बताना है सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है। तो आप बताओ, सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है। अब यहां पर से विभक्ति आई है, क्या आई है, से विभक्ति आई है। आप सभी को पता है से विभक्ति, सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, तो जहां पर से विभक्ति आए तो पहली बात तो अलग होने के सेंस में या तो आए, से विभक्ति या तो अलग होने के सेंस में आए तो आप सॉरी डियर, तो अलग होने के सेंस में, हाँ ठीक है, अगर अलग होने के सेंस में से विभक्ति आती है तो वह क्या होता है, से अलग, तो वहां पर क्या होता है, अपादान होता है। लेकिन यहां पर अलग तो कुछ हो नहीं रहा है, तो क्या होता है, कारण, जो करण में भी क्या आता है, से विभक्ति, तो इसमें क्या होता है, के द्वारा या माध्यम से मतलब है या साधन से मतलब है। तो यहां पर अलगाव तो हो नहीं रहा है। सेवा सत्कार किसी के द्वारा किया जाता है तब आदर बढ़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा, करण कारक। से के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है, अभी मैंने बताया करण कारक का प्रसर्ग है। से के द्वारा किसका है, करण कारक का प्रसर्ग है डियर, ठीक है। हाँ, आपको पता है से के द्वारा किसका है, करण कारक का प्रसर्ग है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो आंसर कर रहे हैं उनका सही है। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, तो कहा गया है दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है, तो जहां पर कारक बनने की बात की जाए तो आप जानते हैं किसको मारा, रावण को मारा। पहली बात, किसने मारा, राम ने मारा। किसने मारा, राम ने मारा। तो राम ने मारा कर्ता हो गया, रावण को मारा कर्म हो गया, ये क्रिया हो गया, ये कर्ता के विस्तारक के रूप में आए हैं, दशरथ के पुत्र कहा गया है, तो ये सबसे कम योग्यता रखता है दशरथ, ठीक है। इसलिए वैसे तो यहां पर संबंध कारक हो रहा है, के विभक्ति आई है, संबंध कारक आ रहा है, लेकिन आपको पता है कि सबसे कम योग्यता रखने का मतलब योग्यता तो है लेकिन सबसे कम योग्य है। सबसे कम योग्य इसलिए है क्योंकि किशोरी दास वाजपेयी ने 6 कारक माना है, टोटल कितना माना है, 6 माना है, इसीलिए संबंध और संबोधन को उसने हटा दिया था, इसीलिए इसमें प्रबलता आंसर में किसकी है, सी की है,
ऑप्शन नंबर सी जो आंसर कर रहे हो आप सभी की एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ, याद रखना है आप लोगों को कि मुख्य भाषा संस्कृत में भी कारक को 6 ही माना गया है और आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने भी 6 ही माना है, क्योंकि उन्होंने संबंध और संबोधन को हटाया है, उन्होंने उन्हें कारक नहीं माना। कहा ये कारक जैसे वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए हिंदी में इन्हें कारक नाम दे दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो आंसर करेंगे उनका सही रहेगा। ठीक है, हाँ, आगे, उसने उसे छल से पराजित किया में छल से में कौन सा कारक है? छल से पराजित किया, तो यहां पर छल से, यहां पर कहा गया उसने उसे छल से पराजित किया, तो उसमें कौन सा कारक होगा? जल्दी जल्दी से बताओ कारक कौन सा है। तो आप सभी को पता है कि संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया करने के साधन का बोध हो, अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो, वह करण कारक कहलाता है। आप लोग जानते हैं छल से कार्य संपन्न हो रहा है। क्या हो रहा है? छल से कार्य संपन्न हो रहा है, माध्यम बन रहा है, साधन बन रहा है, इसलिए क्या होगा? करण कारक होगा। ऑप्शन नंबर बी जो आंसर कर रहे हैं सही है। करण कारक किस वाक्य में है? आप बताओगे करण कारक किस वाक्य में है? तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पर अपादान है। यह राम की पुस्तक है, वह कलम से लिखता है, लिखने का साधन कलम बन रहा है, इसलिए क्या होगा? करण कारक होगा। 17 नंबर का बी जितने लोग आंसर कर रहे हो आप सभी का एकदम सही है। क्लियर है भैया? 17 नंबर का बी जितने लोग आंसर कर रहे हो आप सभी का एकदम सही हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, कहा गया कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद का कारक बताओ। कानों सुनी पर रेखांकित कर दिया गया मान लो, अब बताओ यहां पर कौन सा कारक है? जल्दी जल्दी से बताओ भैया कौन सा कारक होगा? कारक स्पेशल आज आप सभी का क्लास है। क्या है भैया? कारक स्पेशल क्लास है, इसमें आप सभी को बताना है क्या आंसर आने वाला है। कारक स्पेशल क्लास में बताना है कौन सा आंसर आने वाला है। तो कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, तो कानों से सुनी कह सकते हैं या कानों के द्वारा सुनी बात कह सकते हैं। किसके द्वारा? कानों के द्वारा भी हो सकता है, तो बात एक ही है। तो यहाँ पर क्या होगा? करण कारक ही होगा, जिसके द्वारा जो साधन हो, कानों से सुनी गई बात क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा करण कारक। 18 नंबर का सी जो आंसर कर रहे हैं उनका सही हो जाएगा। क्या होगा? करण कारक होगा। कहा गया निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक की विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, बताओ जरा। पैरों से चलना यात्रा, प्राणों से चलना जीवन, समुदाय से चलना समाज तथा देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है। आकाश से गिरी एक बूंद अपादान हो गया, रेल से उतरा मुसाफिर अलग हुआ, पेड़ से गिरता सेब अलग हो रहा है अपादान। एक ही करण कारक है पैरों से चलना। आप लोग जानते हैं पैरों से चलना, पैर एक चलने का साधन होता है, एक माध्यम होता है।
प्राणों से चलना, जीवन प्राणों से चलना, तो ये सभी क्या है, सभी में क्या है, सारे के सारे करण विभक्ति हैं, याद रख लो। से विभक्ति में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है, तो से विभक्ति करण कारक के लिए या तो आता है या तो अपादान के लिए आता है, तो यहाँ पर केवल करण है, अपादान नहीं है, इसलिए 20 नंबर का डी एकदम सही होगा। क्या होगा भैया, 20 नंबर का डी एकदम सही हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से एक करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो करण कारक के चिन्ह का विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा। लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा, तो दर्द के कारण वह छटपटा रहा है या दर्द के द्वारा छटपटा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा करण कारक, बाकी कोई भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए। आप लोग जानते हैं करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, विकल्प बी में आप जानते हैं। अगर विकल्प बी की बात करें तो भोजन के निमित्त पधारिए, भोजन के निमित्त पधारिए, भोजन के निमित्त पधारिए, यहाँ पर आप लोग जानते हैं के निमित्त, यहाँ पर सिंह वन में या गुफा में अधिकरण है। सरकार गरीबों के वास्ते कई योजनाएं चला रही हैं, तो सरकार इसके क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, संप्रदान, गरीबों के वास्ते, जहाँ पर के वास्ते हो वहाँ पर आपको याद रखना है क्या हो जाता है, संबंध करें, संप्रदान कारक होता है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए में केवल क्या होगा, करण कारक होगा। ऑप्शन नंबर ए जितने लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, बस से जाने का काम कर रहे हैं, बस एक पाठशाला जाने का साधन है, से विभक्ति है, करण कारक होगा। वाक्य में जिस पद से क्रिया के संबंध का बोध होता है, कहा गया वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी से छापो, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखेंगे, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। क्लियर है भैया? हाँ, याद रहेगा। आगे देखो, निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? संप्रदान कारक है, मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, राम घर पर सो रहा है, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, निसार खेलता है। आपको याद रखना है, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, तो आपको याद रखना है जहां कहीं पर दान देने की बात आ रही हो, जहां कहीं पर दान देने की बात आ रही हो वहां पर क्या होता है, वहां पर होता है संप्रदान कारक। क्योंकि किसके लिए कंबल दिया जा रहा है, निर्धनों के लिए दिया जा रहा है, और संप्रदान कारक की विभक्ति होता है के लिए, या को भी होता है, को या के लिए। तो निर्धनों को विभक्ति है लेकिन निर्धनों के लिए भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी 24 का सी जो आंसर कर रहे हो आप सभी का सही है। क्लियर है भैया? हाँ, 24 का सी एकदम सही हो जाएगा।
आगे देखो, कहा गया है यह ताले की चाबी है, यह ताले की चाबी है। संप्रदान है, अपादान है, करण है या करता है? जल्दी से बताओ। यह ताले की चाबी है, तो ताले की चाबी है तो आप लोग जानते हैं, हम कह सकते हैं जो चाबी है किसके लिए है? ताले के लिए है। चाबी किसके लिए है? ताले के लिए है। तो ताले के लिए है तो संप्रदान हो जाएगा। क्या होगा डियर? संप्रदान हो जाएगा। आप सभी को याद रखना है, संप्रदान का अर्थ देना होता है, किंतु यहाँ यदि ताले के लिए चाबी के अर्थ में प्रयोग किया जाए तो संप्रदान कारक हो सकता है। ठीक है। आप लोग जानते हैं यह क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पुनर्परीक्षा 26 अक्टूबर 2018 को प्रथम पाली में आया हुआ प्रश्न है, जिसको आयोग ने माना है संप्रदान, तो हम लोगों को भी संप्रदान ही मान लेना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखो डियर, इसमें देखो क्या आंसर आएगा। कहा गया है मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इसमें क्या होगा? फटाफट से आप सभी लोग आंसर बताएंगे। हाँ सर, अभी चल रहा है सर जी। चलो, तो आपको पता है मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक बताइए। तो देखो यहां पर देखो क्वेश्चंस, यहां पर अच्छा जी संप्रदाय नहीं संप्रदान होगा, सही कर लो। संप्रदान कारक है, क्योंकि देखो के लिए, राधा के लिए कपड़े खरीदा जा रहा है, तो के लिए जहां पर आता है वहां पर क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। आसान सा है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी जितने लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम सही होगा। ऑप्शन नंबर सी पूर्णतः सही है। कहा गया है अन्य पुरुष, पहली बात तो अन्य पुरुष, दूसरी बात एक वचन, तीसरी बात सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप होगा। पहली बात तो बहुवचन, दूसरी बात एक वचन, तीसरी बात अन्य पुरुष। ऑप्शन नंबर डी। उन्हें बहुवचन, अगर संप्रदान कारक का बहुवचन रूप क्या होगा? उन्हें। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो आंसर कर रहे हो, बिल्कुल हट जाएंगे भैया। ऑप्शन नंबर डी जो आंसर कर रहे हो उन सभी का एकदम सही है। ठीक है, चलो अगला देखो। राजा सेवक को कंबल देता है, राजा सेवक को कंबल देता है, कौन सा होगा? तो मैंने कहा जब भी सेवक को रेखांकित है, सेवक को दे रहा है, तो मैंने आपको बताया है जहां पर कुछ देने की बात आए वहां हमेशा क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। जो चीज दान दी जाए, ऐसी चीज दी जाए जिसे हम वापस ना ले सकें, जैसे दान हो गया,
उपहार हो गया, ये सारी चीजें क्या होती हैं, हमेशा संप्रदान कारक होती हैं, याद रखेंगे। अगला, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। कौन सा होगा? तो देखो, कहा गया हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। अब यहां पर रेखांकित, पूरी बात ध्यान से समझो। कुछ लोग यहां पर क्या लगा देंगे, कर्म लगा देंगे, जबकि कर्म पूर्णतः गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया, अभी बताया कि जब कर्ता द्वारा जिस संज्ञा के लिए कोई कार्य किया जाए, कर्ता के द्वारा जिस संज्ञा के लिए कोई कार्य किया जाए, जिसे कुछ दिया जाए, वह क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। तो यहां पर दिए जाने की बात की जा रही है, इसलिए कौन सा कारक है डियर, संप्रदान कारक है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम सही है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी, जितने लोग आंसर कर पा रहे हैं उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है। अगला, कहा गया बिल्ली छत से कूद पड़ी। अब बिल्ली छत से कूदी, छत से कूदी, छत से विभक्ति है पहली बात, तो से विभक्ति है अगर और वहां से अलग होने का भाव हो रहा है तो वहां पर क्या होता है, अपादान कारक होता है, क्योंकि छत से कूदेगी तो वह छत से अलग होगी। मान लो बिल्ली है, छत से कूदकर अलग हो रही है, अगर मनुष्य कूदा तो समझ लो छत से भी अलग होगा, बेचारा हाथ पांव से भी अलग होगा, बेचारे के पास बहुत सारी समस्या होगी। ठीक है, तो इसलिए यहां पर क्या होगा, अपादान कारक होगा। ऑप्शन नंबर डी जो आंसर कर रहे हैं उनका पूर्णतः सही होगा। प्रज्ञा दीक्षित सर, आप बहुत अच्छा जी, धन्यवाद। चलो, तो यहां पर याद रखना है क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जितने लोग ऑप्शन नंबर डी आंसर कर पा रहे हैं उन सभी का एकदम क्लियर है। क्या होगा डियर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि छत से बिल्ली के अलग होने का कारण है, इसलिए क्या होगा, अपादान होगा। अगला, गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है, तो हिमालय से निकलती है यानी हिमालय से अलग हो रही है। तो अगर गंगा हिमालय से अलग हो रही है तो बिना सोचे समझे क्या लगा दो, अपादान कारक लगा दो। क्या लगा दो भैया, अपादान कारक लगा दो। ऑप्शन नंबर सी लगा दो। जितने लोग ऑप्शन नंबर सी लगाए हैं उनका सही है। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, चलो, गंगा हिमालय से निकलती है तो क्या हो रही है, अलग हो रही है। छत से ईंट गिरी, अब से ईंट, छत से ईंट गिर रही है, जब छत से गिरेगी तो छत से गिरने के बाद अलग होगी कि नहीं, अलग होगी, तो अपादान। जैसे अलग हुआ क्या हुआ, अपादान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या होगा डियर, अपादान। ऑप्शन नंबर ए एकदम से सही हो जाएगा। जितने लोग ऑप्शन नंबर ए आंसर कर रहे हो आप सभी का एकदम सही है। ठीक है, चलो, तो ठीक है भैया, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम स्टूडेंट।